दोस्तों, जिस कहानी को आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो कहानी एक सच्ची कहानी है और एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो कि राजा ना बनने के लिए उसने गूंगा और अपांग का ढोंग रचा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। महारानी चंदा देवी की कोई संतान नहीं थी। कई सालों के बाद जाकर वह गर्भस्थ हुई। वह छोटी सी जान का नाम तेम्य रखा गया। तेम्य जैसा तैसा बालक नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें उसके संस्मरणों में थी। तेम्य जब 1 वर्ष का था और अपने पिता की गोद में बैठा था, तब उसके पिता ने कुछ डाकुओं को मृत्यु की सजा सुनाई, जिसे सुनकर तेम्य को अपना पूर्व जीवन स्मरण हो आया। अतीत में वह भी कभी एक राजा था और तब उसने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया था, जिसका गम वह पूरी जिंदगी जिया था। इस बार फिर से उसे वह नहीं दोहराना था। अतः राजा न बनने के लिए उसने 16 वर्षों तक गूंगा और अक्रियमान बने रहने का स्वांग रचा। गांव के लोगों ने जब उसे भविष्य में राजा बनने के योग्य नहीं पाया तो राजा को यह सलाह दी गई कि तेम्य को कब्रिस्तान में भेजकर मरवा दिया जाए और उसे वहीं दफन करवा दिया जाए। महारानी की इच्छा के विरुद्ध राजा ने सुनंद नामक एक व्यक्ति को यह काम सौंपा। सुमंद उसे एक रथ पर लाद कब्रिस्तान पहुंचा। वहां तेम्य को जमीन पर लेटा उसने फावड़े से एक कब्र तैयार करना आरंभ किया। तेम्य तभी चुपचाप उठकर सुनंद के पास जाकर खड़ा हुआ। फिर उसने सुनंद से कहा कि वह न तो गूंगा है और न ही अपंग। उसने अपने सारे संस्मरण सुनंद को कह सुनाए और यह स्वांग था वो भी बता दिया। तेम्य के धीर, गंभीर और शांत वचन को सुन सुनंद ने उसका शिष्य तो पाना चाहा। तेम्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उससे पहले उसे राजमहल जाकर उसके माता पिता को बुलाने को कहा। सुनंद के साथ राजा रानी और अनेक प्रजागण भी तेम्य से मिलने आए। उन सभी से तेम्य ने माफ़ी चाही और हिंसा से जुड़े हुए उसके काले स्मरणों को बताया, जिसे सुनकर राजा रानी को घोर पश्चाताप हुआ। वह रोने लगे और उन्होंने तेम्य को कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब आगे का रास्ता तुम ही बताओ। तब तेम्य ने कहा कि मैं इसका हल आपको बताऊंगा। हमें सारी राज दौलत गरीबों में बांटनी है और हमें अपने पास खजाना भी नहीं रखना है, तभी ये मेरा गम टूटेगा। सबने मिलकर सारी राज दौलत गरीबों में बांट दी और राजा रानी और उनका लड़का तेम्य कुटिया बनाकर जंगल में रहने लगे। वहाँ सालों तक सबने मिलकर आगंतुकों की सेवा सरबराह की और हंसते हुए सबने एक दूसरे का साथ दिया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी अमेजिंग कहानी सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।